अब हम जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेसेस है उसकी सारी एक्टिविटी हम करवाएंगे। एक्टिविटी फर्स्ट जो है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है, ये हमने कह दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है। आप बताते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसमें रॉ मटेरियल CO2 और वाटर होता है और क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो आप इसे कैसे बताओगे, प्रूफ कैसे करोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल होता है? तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ऐसा प्लांट लेते हैं जिसकी लीव्स कैसी रहती है, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड का मतलब चितकबरी, वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ ली। जैसे आप कौन सा प्लांट ले लिया आपने, मनी प्लांट ले लिया या क्रोटन प्लांट। मतलब चितकबरी जिसकी लीफ हो, पत्तियां चितकबरी हो। जैसे हमने इस टाइप की मनी प्लांट की लीफ इस टाइप की रहती है, यानी कहीं पर कैसा कलर है, कहीं पर कैसा कलर है, ठीक है। तो वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ मतलब कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर येलो है, पूरी ग्रीन नहीं है, ऐसी लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब समझ गए, कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर येलो है, पूरी ग्रीन लीफ नहीं है, उसे वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। तो हमने मनी प्लांट की लीफ ली, आपने एक लीफ ले ली मनी प्लांट की, ठीक है। तो ऐसा प्लांट लेंगे अपन। तो अब इस प्लांट को क्या करते हैं हम, 3 दिन के लिए इस प्लांट को कहां रख दिया हमने, डार्क में रख दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, प्लांट को कहां रख दिया हमने, डार्क में फॉर 3 डेज। इतना सब लोगों को समझ में आया होगा। प्लांट को हमने डार्क में रख दिया 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए डार्क में क्यों रख रहे हैं, इसका एम क्या है कि प्लांट में जो स्टार्च होगा, प्लांट क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। तो जो स्टार्च होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हम डार्क में रख देंगे, लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो स्टार्च है, प्लांट अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए काय का यूज करता है, स्टार्च का यूज करता है। तो 3 दिन में वो स्टार्च का यूज कर लेगा और स्टार्च लगभग खत्म हो जाएगा प्लांट में से, ठीक है। इतना आया सब लोगों को। अब उसके बाद 3 दिन के बाद प्लांट को 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या किया, 6 आवर के लिए आपने क्या रखा, सनलाइट में रखा, यानी उसका स्टार्च खत्म हो गया था। तो अब 6 घंटे के लिए जब आपने सनलाइट में रखा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और थोड़ा बहुत स्टार्च उसमें बन जाएगा। इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत स्टार्च क्या होगा उसमें बन जाएगा, स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लीफ को ट्रेस कर लेते हैं। एक लीफ तोड़ी इसकी, अब इस प्लांट की प्लग द लीफ को तोड़ा, एक लीफ ले ली और उस लीफ को क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। एंड ट्रेस, यानी ट्रेस का मतलब ये है कि जो वो लीफ जो है आपने लीफ में जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे यहां पर बना हुआ है ग्रीन, ठीक है। तो इधर ग्रीन बना है, आपने देखा, इधर ग्रीन बना है। तो इस लीफ को पेंसिल से आप ऐसा ही बना लो। ये आपकी जो लीफ आपने तोड़ी है, ये नेचुरल लीफ है और ये आपने क्या किया है, इसका डायग्राम बनाया है। क्या बनाया है, डायग्राम, पेंसिल से, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आपने डायग्राम बना लिया। इतना आया आपको। अब क्या करते हैं, इस लीफ को बॉईल करते हैं। बॉईल लीफ इन वाटर। अब हमने लीफ को क्या किया, बॉईल किया। तो बॉईल करने का एम क्या है, लीफ को क्यों बॉईल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी हमने जस्ट लीफ को तोड़ा है तो वो फ्रेश लीफ है, उसमें कुछ लिविंग सेल्स होंगी, आ रहा है समझ में। तो कुछ लिविंग सेल्स होंगी, तो जिसके कारण हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, जिससे वो सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। आ रहा है समझ में। जो एंजाइम वगैरह होते हैं उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, उसकी मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाती है। इसलिए हमने लीफ को क्या किया, बॉईल किया। इज इट क्लियर? अब बॉईल कर लिया लीफ को और अब उसके बाद क्या करते हैं, इस लीफ को
बॉइल वाटर में से निकाल के एल्कोहल में बॉइल करते हैं, बॉइल इन एल्कोहल, बॉइल इन एल्कोहल, एल्कोहल में बॉइल किया हमने। अब तो एल्कोहल में बॉइल क्यों कर रहे हैं, एल्कोहल में बॉइल करने के पीछे कुछ एम तो होगा। उसके अलावा यहां पर ये है कि एल्कोहल में आप बॉइल करेंगे तो एल्कोहल में बॉइल किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट एल्कोहल में बॉइल नहीं करते। जैसे ये अपना बीकर है, ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, ये वाटर लिया आपने, वाटर। अब इसमें टेस्ट ट्यूब लेते हैं आप, क्या लिया आपने, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, एल्कोहल, क्या भरा हुआ है, एल्कोहल, और इसमें हमने लीफ डाली है, इसमें हमने लीफ डाली है। तो हमने डायरेक्ट एल्कोहल लेके लीफ को बॉइल क्यों नहीं किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्कोहल आप बीकर में ले लेते और लीफ बीकर में डाल लेते, लेकिन हमने क्यों नहीं डाली, क्योंकि जो एल्कोहल है हाईली इन्फ्लामेबल है, यानी वो आग पकड़ लेता। अगर हम इसमें डालते तो वो आग पकड़ सकता था, हाईली इन्फ्लामेबल होता है। तो इसलिए हमें बॉइल करना है एल्कोहल में, तो एल्कोहल को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है। इनडायरेक्टली वाटर बॉथ बोलते हैं, ऐसे हीट करना, वाटर बॉथ में हीट कर रहे हैं, पानी बॉईल कर रहे हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब डालिए, तो उस गर्म पानी से ये बॉईल हो रहा है एल्कोहल। तो एल्कोहल में लीफ को डालने का एम क्या है, क्यों डाली हमने एल्कोहल को, एल्कोहल में लीफ डीकलराइज करने के लिए, मतलब उसका कलर चला जाए, डीकलराइज करने के लिए हमने उसको डाला एल्कोहल में। क्योंकि क्या रहता है कि क्लोरोफिल का कलर कैसा रहता है, ग्रीन कलर रहता है, तो इसलिए डीकलराइज करने के लिए एक जैसा कलर हो जाए, कलर गायब हो जाए, व्हाइट कलर हो जाता है लीफ का, आया समझ में, उसका क्लोरोफिल डिसॉल्व होकर कहां आ जाता है, इस एल्कोहल में आ जाएगा। एल्कोहल का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, एल्कोहल का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इज इट क्लियर? और लीफ कैसी हो जाएगी, डीकलराइज हो जाएगी। इतना आया, एल्कोहल में बॉइल क्यों किया, लीफ को डीकलराइज करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम कि जो लीफ ली है हमने डीकलराइज लीफ, लीफ पर हम क्या डालते हैं, सम ड्रॉप ऑफ एल्कोहल, सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन। लास्ट स्टेप में जो डीकलराइज लीफ है उसमें आयोडीन की सम ड्रॉप डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां पर हमने ट्रेस की थी लीफ, आपको ध्यान हो हमने ट्रेस करके रखी थी, तो हमने देखा वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आया। कैसा कलर आया, ब्लू ब्लैक कलर आया। तो आयोडीन डालने से जब ब्लू ब्लैक कलर आता है तो इसका मतलब होता है कि वहां पर स्टार्च बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टार्च बन रहा है। तो इससे पता चलता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जहां पर ग्रीन पार्ट थे हमने ट्रेस करके रखा था पहले से, कि जहां पर लीफ में ये वाले ग्रीन पार्ट थे हमने पहले से ट्रेस करके रखा था, तो जहां पर ग्रीन पार्ट थे तो ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल था, तो वहीं ब्लू ब्लैक कलर आया लीफ में आयोडीन डालने पर, और अदर जगह नहीं आया। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है। जहां पर क्लोरोफिल था वहीं पर ब्लू ब्लैक कलर आया। तो ये एक्टिविटी आपकी प्रूफ हुई। एक्टिविटी में फिर से एक बार बताते हैं, लीफ लिया आपने, प्लांट लिया, कौन सा, मनी प्लांट, वेरीगेटेड लीफ रहती है जिसकी चितकबरी टाइप की, जैसे मनी प्लांट की लीफ रहती है, कहीं ग्रीन कहीं येलो। फिर उसके बाद प्लांट को हमने 3 दिन के लिए कहाँ रख दिया, डार्क में रख दिया। तो डार्क में प्लांट को क्यों रख रहे हैं, क्यों, उसका स्टार्च सारा यूज हो जाए। अब उसको जस्ट उसके बाद 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देते हैं, जिससे उसमें कुछ स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाए। अब उसके बाद लीफ को तोड़ के उसे ट्रेस कर लेते हैं। तो जहां यहाँ पर ग्रीन कलर है वहां पर पूरी लीफ मार्क कर ली, तो जहां ग्रीन कलर है वहां पर भी मार्क कर लिया, जहां पर नहीं है वहां पे कर लिया, ट्रेस कर लिया लीफ को। अब लीफ को बॉइल करते हैं वाटर में, जिससे उसमें जो कुछ लिविंग सेल्स है वो डेड हो जाए। फिर उसके बाद एल्कोहल में बॉइल करते हैं। एल्कोहल में बॉइल किस लिए किया, जिससे वो डीकलोराइज हो जाए। इसके बाद एक स्टेप यहाँ पे और करना था, उसके बाद लास्ट स्टेप करते कि इसको फिर से बॉइल करते, काय में, वाटर में। आ रहा समझ में? 6 स्टेप में पहले बॉइल करो, फिर लास्ट में बॉइल करो, बीच में एल्कोहल से, ठीक है। पहले बॉइल, फिर एल्कोहल में बॉइलिंग, फिर लास्ट में फिर बॉइलिंग। तो लास्ट में बॉइलिंग क्यों की है, उसे लीफ को सॉफ्ट करने के लिए,
काय के लिए की है? लीफ को सॉफ्ट करने के लिए। लीफ हार्ड हो गई थी काफी, तो लीफ को सॉफ्ट करने के लिए, नहीं तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती जो हम चाह रहे थे। और लास्ट में उस डीकलोराइज लीफ पर हमने क्या किया, आयोडीन की कुछ ड्रॉप डाल दी। तो हमने देखा ट्रेस वाली लीफ से हमने कंपैरिजन किया कि जहां पर लीफ का ग्रीन पार्ट था वहां पर ही ब्लू ब्लैक कलर आया। तो एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। इज दैट क्लियर?